हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टुडे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यानी कि पॉलिटिकल साइंस के फिफ्थ सेमेस्टर के जो फर्स्ट पेपर है जिसका नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स यूके यूएसए स्विट्जरलैंड एंड चाइना, जो है यानी कि इसी चीज़ का हम प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ेंगे। यानी कि जो लेटेस्ट जो अभी 2023 और 24 में हुआ है उसी चीज़ का आज हम पेपर देखने वाले हैं कि किस तरीके से इसमें प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए हम देखते हैं। यानी कि इस पेपर का जो नाम है फिफ्थ सेमेस्टर, यानी फिफ्थ सेमेस्टर के जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट है उसका जो फर्स्ट पेपर कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स, यानी कि तुलनात्मक सरकार एवं राजनीति के विषय में पढ़ना है। इसमें यूके यूएसए स्विट्जरलैंड और चाइना के विषय में पढ़ना है। तो आगे हम तो इस तरीके यानी कि इसका हम प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं कि किस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं। इस पेपर में जो टोटल 2 घंटे का वक्त मिलता है और इसमें टोटल मार्क्स जो है 75 का। ये जो पेपर था ये टोटल 3 सेक्शन में बटा हुआ था, ए बी सी। ए में जो है टोटल 9 नंबर मिलेगा, जो बी में है 36 और सी में 30 नंबर मिलेंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि सबसे पहला जो सेक्शन है सेक्शन ए के विषय में देखते हैं कि उसमें किस तरीके से प्रश्न पूछे गए थे। तो सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए जो है खंड ए। तो इसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस यानी कि अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। इसमें किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, इसमें कितने प्रश्न पूछे गए थे, कितने करने थे। तो टोटल इसमें से यानी कि जो 5 प्रश्न है उनमें से आपको 3 प्रश्न करना था और ये प्रत्येक प्रश्न जो इसकी शब्द सीमा 50 शब्दों में करना था। ठीक है, और ये प्रत्येक जो प्रश्न थे 3-3 नंबर के थे करने, मतलब कि इस तरीके से आपको इस सेक्शन से इस खंड से आपको टोटल 9 नंबर मिलते। आगे हम देखते हैं अब प्रश्न कैसे पूछे गए थे उसे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि यानी कि सेक्शन ए के जो फर्स्ट का जो पहला प्रश्न है, पूंजीवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पूंजीवाद क्या है उसके विषय में आपको बताना था। तो पूंजीवाद के विषय में संक्षिप्त लिखना था एक शॉर्ट नोट। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कैपिटलिज्म। तो इसके विषय में पढ़ना था। तो कैपिटलिज्म क्या होता है यानी कि पूंजीवाद क्या होता है उसके विषय में आपको 50 शब्दों में लिखना है। आगे हम देखते हैं दूसरा जो प्रश्न था डीकोलोनाइजेशन जो है इसके विषय में, यानी कि वी औपनिवेशीकरण क्या है इसके विषय में आपको 50 शब्दों में लिखना था। डीकोलोनाइजेशन क्या होता है। आगे हम देखते हैं जो तीसरा प्रश्न था सीनेट क्या होता है। सीनेट के विषय में आपको बताना है। सीनेट क्या है इसके विषय में आपको 50 शब्दों में, जो ये सीनेट है एक्चुअल जो है उसी को आपको लिखना है, फर्जी आपको नहीं लिखना है केवल, क्योंकि आपको 50 शब्दों में ही लिखना है। आगे हम देखते हैं और प्रश्न इसमें कैसे पूछे। जो अगला प्रश्न है इसमें साम्यवादी दल कम्युनिस्ट पार्टी क्या होती है, कम्युनिस्ट पार्टी, इसके विषय में साम्यवादी दल क्या होता है। आगे इसी तरीके से जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था इस सेक्शन का जो 5वां प्रश्न जनमत क्या होता है, जनमत संग्रह क्या होता है, रेफरेंडम क्या होता है, इसके विषय में आपको बताना था। तो रेफरेंडम क्या होता है, जनमत संग्रह क्या होता है, इसके विषय में आपको 50 शब्दों में लिखना। तो इस तरीके से सेक्शन ए में आपको 5 प्रश्नों में से कोई 3 प्रश्न करना था, जो भी आपको इजी लगे वो कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी में यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें टोटल जो प्रश्न है 7 प्रश्न दिए जाते हैं और इसमें से आपको करने होते हैं 4 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न 9 नंबर का होता है। और इसकी जो शब्द सीमा वर्ड जो होती है शब्द सीमा वो 225 शब्दों में आपको लिखना होता है। आगे हम देखते हैं इसमें जो प्रश्न पूछे गए किस तरीके से। तो दूसरा का जो पहला प्रश्न पूछा गया है तुलनात्मक यानी कि तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो तुलनात्मक राजनीति की प्रकृति क्या है उसकी व्याख्या आपको करना है कि तुलनात्मक राजनीति क्या है। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, तो इसके विषय में आपको बताना है। आगे हम देखते हैं अगला जो प्रश्न पूछा गया था इसी पेपर में यानी कि इस सेक्शन में। तो दूसरा प्रश्न सेक्शन बी का जो दूसरा प्रश्न है उदार लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो उसके विषय में आपको बताना है उदार लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता क्या है। तो व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, तो आपको इसके विषय में बताना है कि प्रमुख जो विशेषता है लिबरल डेमोक्रेसी के विषय में आपको इसके जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनका वर्णन करना था। आगे हम देखते हैं इस सेक्शन का जो अगला प्रश्न है समाजवादी राज्य से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशलिस्टिक स्टेट, एक्सप्लेन करना है। यानी कि समाजवादी जो राज्य होते हैं उनसे आप क्या समझते हैं उनकी आपको व्याख्या करना है। आगे इसी तरीके से अगला जो प्रश्न है ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ब्रिटिश संविधान जो है उसके विषय में आपको बताना है कि उसकी कौन कौन सी विशेषताएं, उसकी कार्यपालिका न्यायपालिका, इन सभी चीज़ों के विषय में आपको जो उसकी प्रमुख विशेषता है उसका उल्लेख करना है। तो मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम देखते हैं अगला जो प्रश्न है जो अगला यानी 5वां इस सेक्शन का प्रश्न है इसमें है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषता है, स्पष्ट कीजिए। इसके विषय में बताना यानी कि वहाँ पर जो है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका संविधान की प्रमुख विशेषता है, तो इसी के विषय में आपको स्पष्ट करना कि किस तरीके से वो शासन यानी कि वो कार्य करता है, उसकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषता है उसका वर्णन आपको करना है। तो आपको बताना है कि प्रेसिडेंटल सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन द मेन फीचर्स ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस, इसके विषय में क्लैरिफाई करना है। ठीक है, आगे हम और देखते हैं इस सेक्शन का जो 6वां प्रश्न है माओवाद से आप क्या समझते हैं, इसके विषय में आपको बताना है, इसकी व्याख्या करना है आपको माओवाद के विषय में। और यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई माओइज्म, एक्सप्लेन, तो इसके विषय में आपको बताना। आगे देखते हैं जो इस सेक्शन का अंतिम प्रश्न यानी सेक्शन बी का जो अंतिम प्रश्न है उसके विषय में देखते हैं। तो जो अगला प्रश्न है एक्सप्लेन दैट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी आर प्रेजेंट इन द गवर्नेंस सिस्टम्स ऑफ स्विट्जरलैंड। तो इसमें आपको बताना है कि स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली है उसमें शासन प्रणाली में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र
प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरण विद्यमान हैं, उसी चीज़ के विषय में आपको एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है। तो स्विट्जरलैंड की शासन प्रणाली में प्रत्यक्ष प्रशासन प्रजातंत्र के उपकरण विद्यमान है, उसी की आपको क्या करना है, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या करनी है। तो इस तरीके से सेक्शन बी में 7 प्रश्न पूछे गए। इन 7 प्रश्न में से आपको जो भी इजी लगे उन प्रश्नों में से आप 4 प्रश्न कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं जो अगला सेक्शन है, सेक्शन सी। सेक्शन सी यानी कि खंड सी, इसमें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें टोटल आपको 4 प्रश्न दिए जाते हैं। इसमें से आपको करने कितने हैं, दो करने होते हैं, और ये प्रत्येक जो प्रश्न होते हैं 15 नंबर के होते हैं। तो 15 नंबर यानी कि इस तरीके से 30 नंबर इसमें टोटल मिल जाता है सेक्शन सी से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन है क्योंकि ये 30 नंबर दे रहा है। इसमें आपको 2 ही प्रश्न करने हैं और 475 शब्दों में आपको लिखना होता है मैक्सिमम जो है। तो अब हम देखते हैं इस सेक्शन का जो पहला प्रश्न है उसे देखते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है इसमें व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, डिस्क्राइब द सब्जेक्ट मैटर कवर्ड अंडर इट। तो इसके विषय में आपको बताना है। इसका मतलब है कि तुलनात्मक राजनीति से आप क्या समझते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से आप क्या समझते हैं, इसके अंतर्गत आने वाले विषय वस्तु का वर्णन करिए। तो इसके अंतर्गत जो जितने भी तरीके के विषय वस्तु हैं उन सभी चीज़ों का आपको वर्णन करना है। तो अब हम देखते हैं, तो अगला प्रश्न इसी तरीके से हम देखते हैं। तो जो अगला प्रश्न है, क्या ब्रिटेन की संसद व्यवहार में संप्रभु है, व्याख्या कीजिए। तो आपको बताना है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की संसद व्यवहार में संप्रभु क्या है, उसी के विषय में आपको व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं जो अगला प्रश्न है सेक्शन सी, जो यानी कि सेक्शन सी का जो तीसरा प्रश्न है उसमें आपसे पूछा गया संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव किस तरीके से किया जाता है, उनके अधिकारों एवं कार्यों को भी वर्णन कीजिए। तो उनके अधिकार किस तरीके से, उनके कार्य क्या हैं, उन सभी चीज़ों को आपको वर्णन करना है। तो यूएसए के जो यानी कि इसमें जो इलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि हाउ इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट इलेक्टेड आल्सो डिस्क्राइब इट्स राइट एंड फंक्शंस। तो उसके राइट्स क्या है, फंक्शन क्या है, उनका वर्णन करना है। अगला जो प्रश्न है इस सेक्शन का जो लास्ट प्रश्न है, यानी कि सेक्शन सी का जो अंतिम प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, उसे हम देखते हैं। तो उसमें पूछा गया है डिस्क्राइब द कंपोजिशन फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द नेशनल पीपल्स कांग्रेस ऑफ चाइना। तो इसके विषय में बताना है, यानी कि चीन की जो राष्ट्रीय जन कांग्रेस की रचना है उसके कार्यों एवं शक्तियों का वर्णन करना है। तो इस तरीके से यानी कि सेक्शन सी में सी का जो अंतिम प्रश्न चौथा जो है, इसमें आपको बताना राष्ट्रीय जन कांग्रेस की रचना क्यों हुई, इसका कार्य क्या है, इसकी प्रमुख शक्तियों का वर्णन। तो इस तरीके से हमने सेक्शन सी में देखा कि चारों प्रश्न किस तरीके से थे, और उस चारों में से आपको 2 प्रश्न जो भी इजी लगे उन प्रश्नों को आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पॉलिटिकल साइंस के, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट पेपर जो है, यानी 5th सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है, इसका नाम है कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स, यानी कि इसमें आपको यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना, यानी कि तुलनात्मक सरकार और राजनीति के विषय में भी आपको पढ़ना है, इन चारों देश के विषय में। तो इस तरीके से हमने इस चीज़ का प्रीवियस ईयर पेपर देखा। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट है आप सभी ने देखा। ये यानी कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स एंड पॉलिटिक्स यूके, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड एंड चाइना का सिलेबस देखना चाहते हैं, इस पेपर का सिलेबस देखना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की, यानी कि इसके सिलेबस की वीडियो की आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप इस पेपर का सिलेबस ईजिली आप देख पाएंगे हिंदी में। तो आप वहाँ से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। और अगर आप इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं कि इस पर हमें वीडियो बने यूनिट वाइज, तो हम ज़रूर उस तरह हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप उस पर कमेंट करेंगे तब। तो हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।